वेलकम टू डिजर्वल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स और उनके फॉर्मेट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई लेटर लिखने जा रहे हों, कोई भी नोटिस या आर्टिकल, तो इनके फॉर्मेट को फॉलो जरूर कीजिए अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में आपसे दो प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए लिखते हैं। इनकी स्टाइल बहुत ही सिंपल होती है, इनकी टोन फ्रेंडली होती है और ये क्लियर और करेक्ट होते हैं अपनी लैंग्वेज में। और जो फॉर्मल लेटर है वो लिखे जाते हैं ऑफिशियल और बिजनेस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। तो सभी प्रकार के बिजनेस लेटर और जो कंप्लेन लेटर्स आप अथॉरिटीज को लिखते हैं, इसके साथ साथ कंसर्न लेटर जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, इसके बाद आपकी आती है डेट और फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। इट मीन्स यहाँ आप उस व्यक्ति को ग्रीट करेंगे जिसे आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आता है लेटर की बॉडी और फिर आता है सेंडर का नेम। तो ये रहा आपका फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर्स के लिए। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर्स। तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट लेटर है वो रहा, यू आर अनुष्का लिव्स एट भोपाल 115 साकेत नगर, राइट अ लेटर टू योर बुआ जी इनवाइटिंग हर ऑन योर बर्थडे with her husband to celebrate the party in landmark garden। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन सी डिटेल दी गई है। हमें सेंडर का नेम दिया गया है जो है अनुष्का और उसका एड्रेस दिया गया है। इसके साथ हमें ये कहा गया है कि वो बुआ जी को इनवाइट करेगी उसके बर्थडे पर उनके हस्बैंड के साथ, और जो पार्टी सेलिब्रेट होगी वो होगी लैंडमार्क गार्डन में। तो अब हम देखेंगे इस लेटर को हम सिंपल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस जो था 115 साकेत नगर भोपाल। इसके बाद हम डालेंगे डेट जो मैंने लिखा 12 अप्रैल 2021। इसके बाद हम ग्रीट करेंगे बुआ जी को। ओके, फिर हम लिखेंगे लेटर की बॉडी। तो मैंने लिखा होप यू आर फाइन देयर, आई एम ऑल्सो वेल हेयर, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सेलिब्रेटिंग माई 18th बर्थडे इन लैंडमार्क गार्डन। It is my heartiest desire that you and Fufaji also accompany me on this day and shower your blessing upon me. As you know well that my birthday is on 25th April, the party will commence at 8 p.m. in Landmark Garden. So please do come and kindly accept my invitation and make my day blessed with your presence. At last we will write the name of sender और at last हम sender का नेम लिखेंगे। तो ये था आपका लेटर। अब हम देखेंगे कुछ और इनफॉर्मल लेटर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। You are Ravi Dubey, live in rented house which requires special repairs after monsoon. Write a letter to your landlord, Mr. Singh, asking him to undertake the repair work immediately। ये था आपका दूसरा इनफॉर्मल लेटर। अब हम देखेंगे थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर जो है, राइट अ लेटर ऑफ एडवाइस टू योर फ्रेंड राहुल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम and also guide him how to manage the time। You are Sunil residing at RK Puram इंदौर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल लेटर। अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स और इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स। तो चलिए, जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद हम लिखते हैं डेट और उसके बाद आता है रेसिपिएंट्स नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। इसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, बाद में आता है लेटर का सब्जेक्ट और फिर आता है लेटर का बॉडी और एट लास्ट हम लिखते हैं राइटर का सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। तो ये रहा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स। ओके, तो जो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर है वो रहा, यू आर रश्मि रिसाइडिंग एट 70/B राजगढ़ कॉलोनी दमोह, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द सुपरवाइजर MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दमोह
regarding the frequent breakdown in electricity supply in your area। तो ये था पहला इम्पॉर्टेंट फॉर्मल लेटर। अब हम देखेंगे इसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, जो रहा 70/B राजगढ़ कॉलोनी दमोह। इसके बाद हम लिखेंगे डेट, जो रही 10 अप्रैल 2021। अब हम लिखेंगे रेसिपिएंट का डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। तो मैंने लिखा द सुपरवाइजर MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दमोह। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसके बाद हम लिखेंगे लेटर की बॉडी। तो चलिए देखते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट that there is frequent breakdown in electricity supply in our area. This causes great inconvenience to the residents of our area. Board examinations are near and it is a great problem for the students. The whole area becomes dark at night due to electricity breakdown, and therefore the cases of theft and robbery have also increased. So I hope you would realize our problems and would take necessary steps in this matter. Thanking you, yours sincerely, रश्मि। तो ये था आपका पहला इम्पोर्टेंट फॉर्मल लेटर। अब हम देखेंगे लास्ट 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मल लेटर्स। तो ये रहे, यू आर निधि सिन्हा, a resident of Seopur, write a letter to the superintendent of police of your district for a ban on the free use of loudspeaker during the examination। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मल लेटर है वो है the transport authorities have decided to increase the bus fare by 30% of existing one. You are Naveen, a student of class 12th residing in Sector A, Tilak Colony, Indore. You are worried as you commute to the school by bus. Write a letter to the chairman, State Transport Corporation, to reconsider the decision in the interest of the passengers and students। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।